बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 33। आज हमने डिस्कस करना है पार्शियल डिपेंडेंसी का। इससे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ चुके हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब टेबल होती है, यानी उसमें जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं, एक टेबल जब रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाए तो उसमें एक डिपेंडेंसी हो सकती है जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है कि जब कुछ एट्रीब्यूट्स नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हों एक की एट्रीब्यूट पर, जबकि कुछ नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हों। कंप्लीट की पर नहीं डिपेंड कर रहे होते बल्कि पार्ट ऑफ की पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे अगर किसी रिलेशन में दो प्राइमरी कीज़ हैं तो कुछ एट्रीब्यूट पहली प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ एट्रीब्यूट दूसरी प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हैं या कंपोजिट की पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उसमें कंप्लीट की पर डिपेंडेंट, होल की पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ की पर डिपेंडेंट है, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इसमें अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन आर मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन होल की, ये होल की पर डिपेंडेंट नहीं होता। when some non-key attribute depends on a key attribute and some attribute depends on another key attribute is called partial dependency। तो ये डेफिनेशन इसमें होगी। इसकी एग्जांपल देखें तो एम्प्लॉय की टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल, डेट कंप्लीटेड, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें एम्प आईडी और कोर्स टाइटल जो है उस पर प्राइमरी की लगी हुई है। अब अगर हम इसमें देखें कि नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये डिपेंड कर रहे हैं किस पर, एम्प आईडी पर, जबकि डेट कंप्लीटेड जो है वो डिपेंड कर रही है एम्प आईडी और कोर्स टाइटल पर, ये कंपोजिट की पर डिपेंडेंट है। तो अब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी अक्कर हो रही है कि जिसको ये नेक्स्ट पेज पर देखें, ये टेबल है, इसमें वही कॉलम आ गए, एम्प आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल, डेट कंप्लीटेड, ये आ गए। इसमें ये कुछ रिकॉर्ड हमने रैंडमली ऐड किए हुए हैं कि जैसे एम्प्लॉय आईडी 100 है तो उसमें नेम अहमद आ गया, डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग आ गया, सैलरी दे दी, कोर्स टाइटल इसमें एडवर्टीज़मेंट दे दिया और डेट कंप्लीटेड के कब कंप्लीट होगा उसका कोर्स तो उसमें दे दिया। 100 एम्प्लॉय आईडी अहमद, मार्केटिंग 25,000 सैलरी है, उसने एक और कोर्स में भी यानी मोर देन वन कोर्सेज में उसने एडमिशन लिया हुआ है तो उसका वो डेट कंप्लीटेड और आ गई इसकी। तो इसमें डिपेंडेंसी अगर देखें तो एम्प आईडी डिटरमाइंस, ये एरो साइन जो शो कर रहा है नीचे, ये लास्ट टू लाइन जो इस पेज की हैं वो देखें कि एम्प आईडी, एरो साइन, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। तो ये किस तरह इसको रीड करेंगे, एम्प आईडी डिटरमाइंस नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी डिपेंड्स ऑन एम्प आईडी, जबकि एम्प आईडी, कोर्स टाइटल डिटरमाइंस डेट कंप्लीटेड डिपेंड्स ऑन एम्प आईडी एंड कोर्स टाइटल, ये उस पर डिपेंडेंट है। तो इसमें ये डिपेंडेंसी होगी, इसको हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। इसमें 3 एनॉमलीज अक्कर हो रही हैं। कौन कौन सी एनॉमलीज अक्कर हो रही हैं उसमें, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन, उसको हम डिस्कस करते हैं। कि नॉन की एट्रीब्यूट नेम, डिपार्टमेंट नेम, ये वही डिटेल आ गई उसकी कि फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की आईडी, दे आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट की या होल की या कंप्लीट की पर ये डिपेंडेंट नहीं है। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी अबव रिलेशन क्रिएट्स रिडेंडेंसी, इसमें रिडेंडेंसी क्रिएट हो रही है क्योंकि बार बार एम्प्लॉय नेम बार बार जनरेट हो रहा है, उसका डेजिग्नेशन बार बार लिखा जा रहा है टेबल में, तो ये बार बार रिडेंडेंसी क्रिएट हो रही है। और ये 3 एनॉमलीज जो अक्कर हो रही हैं उनको हम अब डिस्कस करते हैं।
तो पहली अनोमली जो इसमें अकर हो रही है वो हमारे पास है इंजर्शन अनोमली। इंजर्शन अनोमली क्या है कि जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करें लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो सके, रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करें लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसमें इंसर्शन अनोमली को हम डिस्कस करते हैं कि जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करें तो रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो पाए। जैसे अब यहाँ पर ये दो हमारे पास ये जो टेबल है जिसमें एम्पाईडी, नेम, एडवर्टीज़मेंट, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल, ये कोर्स टाइटल भी अंडरलाइन होगा, ये अंडरलाइन है इसमें, डेट कंप्लीटेड, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी उसमें तो इसमें अगर हम कहते हैं कि एक कोर्स की इंफॉर्मेशन हम ऐड करना चाहते हैं, कोर्स की इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऐड नहीं होगा जब तक कोई एम्प्लॉय आईडी ना हो, या अगर कोई एम्प्लॉय आईडी की हम इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड नहीं होगी जब तक उसमें कोर्स टाइटल वो नहीं चूज़ करेगा। क्यों? कि एम्प्लॉय आईडी है साथ में कोर्स टाइटल। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय नया आ गया, हमने 160 उसका एम्प्लॉय आईडी देना है, उसकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हमने दे दी, कोर्स अभी उसने कोई स्टार्ट नहीं किया, तो वो इस टेबल में डाटा ऐड नहीं हो पाएगा। क्यों? कि कोर्स टाइटल पर भी प्राइमरी की लगी हुई है, तो वहाँ पर वो एरर जनरेट होगा। तो इस वजह से इसमें इंसर्शन अनोमली अकर हो रही है कि एक डाटा हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो पा रही। सेकंड हमारे पास आ जाती है डिलीशन अनोमली। डिलीशन में क्या होता है कि जब एक इन्फॉर्मेशन हम डिलीट करें तो साथ में दूसरी इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाए। तो अगर हम 140 का रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं, एक एम्प्लॉय है 140, एम्प्लॉय आईडी 140, नज़ीर, अकाउंटिंग 19,000 उसकी सैलरी है, MS एक्सेल कोर्स टाइटल है और ये कोर्स नंबर। अब अगर इस 140 का रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं तो साथ में कोर्स टाइटल की भी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी कोर्स टाइटल को आप ख़त्म करते हैं तो साथ में उसकी भी एम्प्लॉय की भी इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये कौन सी अनोमली हो गई? डिलीशन अनोमली। तो इसको हमने ये जिस तरह 100 है, ये मुख्तलिफ 140 की एग्जांपल है, तो इसको आप ये देखेंगे कि तो इसमें क्योंकि इसका एक ही रिकॉर्ड है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन MS एक्सेल की भी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारे पास अनोमली आ गई डिलीशन। थर्ड इसमें आ जाती है मॉडिफिकेशन। सपोज द नेम ऑफ एम्प्लॉय आईडी 100 इज़ टू बी अपडेटेड टू अहमद अली, कि जहाँ पर जैसे 100 का नेम क्या अहमद अली है तो ये 2 बार नाम आ रहा है, तो अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो अहमद अली में दोनों रिकॉर्ड में तब्दीली होगी। अगर एक रिकॉर्ड में तब्दीली होगी तो डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा कि एक में नाम अहमद है एक में अहमद अली है, तो कंप्यूटर के लिए तो ये 2 अलग अलग नाम हो गए। तो ये हमारे पास मॉडिफिकेशन अनोमली होगी कि मोर देन 1 रिकॉर्ड में अपडेशन होगी। ये जो 3 प्रॉब्लम्स आज का हमने डिस्कस किए हैं, इसको हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो है रिकवर करेंगे। उसमें हम मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये अनोमलीज़ किस तरीके से रिमूव होती हैं। तो पार्शल डिपेंडेंसी किस में रिमूव होती है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, कि अगर एक रिलेशन जिसमें पार्शल डिपेंडेंसी ना हो तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो टेबल्स, वो रिलेशंस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हैं। लेकिन अगर उसमें पार्शल डिपेंडेंसी हो तो जब तक पार्शल डिपेंडेंसी रिमूव नहीं करेंगे उस वक्त तक वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ तक हम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।